तो सबसे पहले लेक्चर्स में पढ़े थे हमारे माउंटेन रेंजेस, इधर जैसे हमने ऐसे ऐसे करके शिवालिक्स पढ़े थे, एकदम चंबा में तीनों हमें रीजन्स मिलते हैं, तो ये हैं। फिर यहाँ से हम लोग गए ऐसे ऐसे करके, ये धौलाधार आ गए आपके, और फिर हम लोग थोड़ा सा ऊपर ऐसे गए आते हैं तो ये ग्रेटर हिमालयन रेंज, जो कुल्लू के पास में से ऐसे पीर पंजाल अलग हो जाती है और ग्रेटर हिमालयन रेंज ऊपर चली जाती है। फिर हम लोग इधर आ गए, ये आपकी जास्कर रेंज आ गई, ठीक है। फिर क्या है, फिर हम लोगों ने नदियां बनाई। नदियां सबसे पहली सतलुज कहाँ से एंटर करती है, शिप किला से, यहाँ पे ऐसे करके फिर ऐसे फ्लो करती है और ऐसे बाहर निकल जाती है। ये यहाँ से कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी, कुंजुम पास से निकलती है स्पीति नदी। ये कौन सी नदी है, बास्पा, है ना, बास्पा नदी है। ये यहाँ पर जहां पे मिल रही है ये है खाब संगम या फिर नामगिया, और यहाँ पे ये जो जगह है ये है करछम। करछम, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे को बहुत सारे कि ये नहीं है, ये वो नहीं है, ये जो बोलना है वो है करछम, हम लोग कौन सी किन्नौरी हैं, ठीक है। और यहाँ से एक रूपा है, भाबा है, ऐसे करके और बहुत सारी रहती हैं। ये शिमला की कौन सी जगह थी, ये है बधाल। फिर हम लोग आगे आगे इधर को, और इधर एक यहाँ पर वाटर रिजर्वॉयर है विच इज गोविंद सागर लेक या फिर भाखड़ा नंगल डैम। एक नदी, हिमाचल की सबसे लंबी बहने वाली नदी, 320 किलोमीटर बहती है। फिर हमने की यहाँ पे कुल्लू में से कौन सी राइज करती है जी, ब्यास नदी, ऐसे बहती है और इधर ऐसे करके ऐसे बाहर निकल जाती है। ये जगह कौन सी है, मीरथल, ये है मीरथल। ये है आपका रोहतांग पास, या दोनों, ब्यास कुंड भी है, ये ब्यास कुंड में से निकलती है रोहतांग पास के, ऐसे करके यहाँ पे पास है, ठीक है। यहाँ पे इसके बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, पार्वती है, सेंज, मलाना, फोजल, सरवरी, तीर्थन है, तो वो सारी रहती है। ये जगह कौन सी है, बजौरा, बजौरा में वो मंडी में एंटर करती है। वेरी गुड इवनिंग जी, आ जाओ सारे, अभी हम लोग रिवाइज ही कर रहे हैं कि कल हमने क्या पढ़ा। फिर ये कांगड़ा में एंटर कर जाती है संधोल से, संधोल से, और फिर हम लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पर आपके कौन सा, हमीरपुर में सुजानपुर की स्थापना की थी, और फिर बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पर हमारा पौंग डैम है जिसको हम महाराणा प्रताप रिजर्वॉयर भी कहते हैं। फिर हमने एक और की जो निकली बड़ा बंगाल से, कौन कौन सी थी, नहीं नहीं ये दोनों, तंतगिरी और भड्डल, ये दोनों ऐसे निकलती हैं, और ये बाहर ऐसे रावी जो है चंबा के बीचों बीच से बहती है। इसके ईस्ट साइड पे जो है वो हमारा चंबा बसा हुआ है, और ये कौन सी जगह है, खेरी। तो ये हमने आपकी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी। यहाँ पर दो तीन इसकी, यहाँ पे भी बहुत सारी लूणी, मूसी, चक्की, वो सारी हैं, तो यहाँ पे हम लोग इलीगल माइनिंग देखते हैं। ऊपर जो है कुगती है, मणि महेश में से बुड्डिल नाला निकलता है, छतराड़ी है, तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है। वैसे यहाँ पर जैसे उल आती है, सुकेती आती है, ऐसे हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। आज हमने पढ़नी है दो, एक आ गई यमुना और एक है हमारी चेनाब। छोटा कंपैरिजन में, बाकी नदियों के कंपैरिजन में कम डिस्टेंस ये कवर करती हैं, लेकिन चेनाब बाय वॉल्यूम बहुत बड़ी है, और यमुना की ट्रिब्यूटरी ज्यादा है हिमाचल प्रदेश में, तो उनको हम लोग देखते हैं। एक वापस से थोड़ा सा वो इनकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो आपने खुद देख लेनी है, अब मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। ये आपका ब्यास आ गई, ब्यास में आपकी बाखली, सुकेती, उल है, बिनवा, न्यूगल, लूणी, मूसी, बनेर, बाणगंगा, ये सारी की सारी। अब मैंने भी मतलब ये रट्टा नहीं मारा है, ये धीरे धीरे करके जब बार बार देखते हैं तो रिपीट करते हैं, याद हो जाती है। सेम वे आपकी हमारी रावी आ गई, रावी में यहाँ पर भड्डल और तंतगिरी है, और फिर यहाँ पर बुड्ढे नाला, कुगती, स्यूल, बैरा, बैरा स्यूल है ना, बैरा स्यूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, स्टेशन है, छोटा कंपैरिजन में उतना बड़ा नहीं है। फिर आगे आपका साल, छतराड़ी, और खेरी से फिर ये हिमाचल से बाहर निकल जाती। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जी चेनाब। चेनाब है चंद्राभागा। चेनाब और चंद्रभागा एक ही है, जब चंद्रा और भागा दो नदियां मिलती हैं वो साथ में चंद्रभागा बनाती हैं। इसको संस्कृत में अस्किनी या इस्कामती भी कहा गया है, और ये राइज करती है आपके इस तरफ, कैसे आता है ये,
ये आती है, निकलता है आपके बारालाचा पास से, और फिर 122 किलोमीटर का ये सफर हिमाचल में करती है। 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट भी मतलब 2 नहीं है। अगर हम लाहौल स्पीति में भी देखते हैं तो ये सिर्फ आपके लाहौल जैसे पार्ट में ज्यादा है। लाहौल हो गया, एक हमारा चंबा की पांगी वैली है। तो ये 2 रीजन्स हैं जहां पे ये बहती है। फिर यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी हैं कुछ, इनमें से आप 2 भी याद रख लोगे, एक है मियार नाला, सैचर नाला, बस ये दोनों याद रखनी है। तो अब इसको बेसिकली देखते हैं। तो यहाँ पर है बारालाचा पास। अब लाहौल एंड स्पीति भी है ना, तो वहां के भी इन रीजन्स में कोई नहीं रहता, इन रीजन्स में जो मैं बाहर वो कर रही हूँ, बहुत कम सेटलमेंट्स हैं कंपैरिजन में ना। और जहाँ पे हैं भी, वहां पे भी आपके जो मेन मेन सेंटर्स हैं, जो भी आप सुनते हो, कोई भी न्यूज में रहता है, कोकसर है, तांदी है, वहीं पे लोग रहते हैं। अदरवाइज जो है एकदम ये ट्रांस हिमालयाज आ गए, तो यहाँ पे लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। ठीक है, तो बारालाचा पास में से निकली भागा, यहां से आपकी निकली चंद्रा। चंद्रा थोड़ा घूम के आती है। यहाँ पर एक लेक है, जब लोग घूमने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? चंद्रताल घूमने के लिए जाते हैं। तो ये इधर चंद्रताल है, इधर आपका सूरजताल है। तो सूरजताल के में से आपके मतलब वो भागा के किनारे है, और जो आपकी चंद्रा है वो चंद्रताल के किनारे है। यहाँ जैसे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसको हम बड़ा शिगरी बोलते हैं, वो यहाँ, तो यहां से ये निकला ऐसे करके। तो अगेन पेरिनियल है, हमेशा ऐसे पूरा साल बहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ग्लेशियर्स फीड करते रहते हैं। तो फिर यहां से निकली, फिर ये मिली तांदी में। तांदी में बहुत ऐसे खूबसूरत दिखता है, ऐसे कन्फ्लुएंस होता हुआ दिखती है, ये कि अलग अलग डायरेक्शन से ही बहुत बड़े ऐसे इसमें, और वहां पे ऐसे मिलती है। फिर ये आगे बहती है चेनाब बन के। चेनाब बन गई। यहाँ पे ये है उदयपुर। उदयपुर अभी हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, आपके जब टेम्पल्स पढ़ेंगे ना, ये त्रिलोकीनाथ मंदिर है, यहाँ पे मृकुला देवी मंदिर है। तो उसके लिए ये फेमस है कि महिषासुर का जो वहां पे बोलते हैं कि जो टेम्पल है वहां पे पीछे वाली साइड पे उसके महिषासुर का खून रखा हुआ है, एक ऐसे पोटली में बंद करके। अगेन वो तो पता नहीं, पर अगर वहां पे हम जाते हैं ना, तो आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप वहां पे, फोन वगैरह तो नहीं अलाउड, लेकिन अगर आप ऊपर ऐसे छत पे देखोगे तो बहुत डिटेलिंग का काम किया हुआ है। उसमें आपको बुद्ध भी दिख जाएंगे, उसमें आपको हिंदू जो आप जितनी भी माइथोलॉजी है उसके अलग अलग देवता जो हैं वो अलग अलग टाइम पे उनके अलग सीन्स हैं वहां पे बनाए हुए। तो अगेन ऐसे करके उदयपुर जो है, अगेन छोटी सेटलमेंट्स है, ये ऐसे दिख जाते हैं आपको कि ये सामने रहा उदयपुर। ठीक, ये आपके मियार नाला जो है वो यहाँ पे इससे मिलता है। फिर ये भी दिख जाता है ऐसे कि ये यहाँ पे मिला। फिर ये आगे चलेगी, ये जो जगह है ये है भुजिंद। भुजिंद में ये चंबा में एंटर करती है। और फिर यहाँ पर ये है आपका, इससे मिलता है सैचर नाला। और ये कौन सी जगह है? ये पांगी वैली। और फिर ये यहाँ पे आगे संसरी नाला से हिमाचल से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो चेनाब जो है अगेन सबसे ज्यादा पानी की, अगर वॉल्यूम देखते हैं हम, सबसे ज्यादा पानी कैरी करती है हिमाचल प्रदेश में, वो नदी है। और क्या है, हाई ऑल्टीट्यूड पे है। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे, कौन सी रेंजेस के बीच में ये आएगी? है एल्पाइन तो वेजिटेशन हो गया है। देखो ग्रेट कौन सी रेंजेस के बीच में हुई ये? पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयन रेंज, है ना। तो इनके बीच में ये यहाँ पे बहती है। अब जब आप अपना कोई भी लॉजिक लगाओगे, वहां पे कोई ऐसा नाम दिया हुआ है, ऐसी ट्रिब्यूटरी दी हुई है जो आपको नहीं है पता, तो आपने आइडिया लगाना है कि जैसे चंबा में अगर वो लिखा है तो चंबा में से 2 ही नदियां जा रही है, एक रावी जा रही है, एक आपकी चेनाब जा रही है, इसी में से कोई ना कोई होने वाली है। बिल्कुल जी, ग्रेट हिमालयन रेंज और पीर पंजाल। तो फिर इनके बीच में रहेंगी, या फिर कोई ट्रिब्यूटरी है, तो बैक एंड फोर्थ जाना है अपना दिमाग लगा के वहां पे, कि अगर लाहौल में हम बोल रहे हैं तो वहां पे एक ही नदी बहती है, वो आपकी ये चेनाब है या आपकी चंद्रा और भागा है। ठीक, चलो जी। इसके आसपास में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह है? तो आपके 2-3 ही जगहें हैं जो मेन मेन है आपकी। एक तो उदयपुर होगी, कोकसर देखते हैं, तांदी है, ये सारे। क्योंकि अब क्या है, यहाँ पे है ड्राई डेजर्ट, ड्राई कोल्ड डेजर्ट है। तो डेजर्ट में सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन कहाँ मिलेगी? नदी के पास में। तो नदी के पास पास में जहां से ये बहती है वहीं पर मेन मेन आपकी सेटलमेंट्स है। ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं कंपैरिजन में। ठीक,
और वैसे भी हमें पता है कि स्पार्सली लाहौल स्पीति जो है उसमें वैसे भी कम पॉपुलेशन है बाकी के, अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं तो उनके मुकाबले में। और क्या क्या है जी वहां पर? तांदी विलेज है सबसे पहले, ये आ गया आपका। हमें यहाँ पे कहाँ से खींची फोटो? अच्छा, ये यहाँ से आ गई और ये यहाँ से, ये आपकी चंद्रा आई, ये यहाँ से भाग आई और फिर ये ऐसे करके चेनाब आ गई। ठीक है, तांदी विलेज आ गया। कारदांग मोनेस्ट्री है, गुरु घंटाल है, गोंडला फोर्ट है। ये सारे वही मैं बोल रही हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज नहीं है, ये ऐसे छोटे छोटे से दिख जाएंगे आपको कि ये सामने हमें फोर्ट, ये आपका फोर्ट हो गया या फिर कोई भी मोनेस्ट्री है वो दिखाई देगी। अब तांदी के पीछे दो स्टोरीज आती हैं। पहली स्टोरी तो यही है कि अगर ऐसे ऐसा प्यार जो कि अमर हो गया कि जो चंद्रमा है उनका बेटा था, सूर्य की पुत्री थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे आके मिलेंगे। तो ये उनके जो यूनियन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसको यहाँ पे दर्शाता है। एक तो आ गई ये स्टोरी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके याद करने के लिए है। अब कौन कहाँ पे मिले, कैसे उन्होंने डिसाइड किया, क्या उन्होंने एक दूसरे को फोन किया कि उन्होंने टेक्स्ट किया, तो ये उस वक्त की बात है, या फिर क्या पता उन्होंने ऐसे मन में जैसे भगवान बातें करते थे वैसे किया, है ना। पर जो है उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मिलेंगे। दूसरी स्टोरी आती है कि जब पांडव हैं यहाँ पर आए थे, था ना उनका वनवास था, फिर 1 साल का अज्ञातवास था। तो 1 साल के अज्ञातवास में वो हिमाचल में बहुत जगह पे घूमे। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, अभी लेक्स भी देखेंगे हम लोग कि यहाँ से उन्होंने स्वर्ग को सीढ़ी बनाई, यहाँ से बनाई। तो इस जगह को भी बोला जाता है कि यहाँ से भी उन्होंने स्वर्ग को सीढ़ी बनाने की कोशिश की थी। फिर क्या हुआ, फिर वहां पे द्रौपदी का पैर फिसल गया और फिर वो यहीं पर मतलब धरती लोक पे रहेगी, भूलोक पे रहेगी। तो इसको क्या कहा जाता है कि तन देही, तन देने वाली। तो तांदी जो है इसका नाम बना कि ये तन देने वाली है और यहीं पे वो रह गए। बट अगेन कहाँ से बने, कैसे वो गए, वो तो सिंस हमारे पास कुछ रिटन में नहीं है एग्जैक्ट, तो फिर वो वर्जन्स रह जाते हैं और स्टोरीज रह जाती है, जिससे भी आप जिस भी चीज में बिलीव करते हैं उसको आप मान सकते हैं। ठीक है, ये इजीली कर सकते हैं। बताओ ट्रिब्यूटरी कौन सी छोटी छोटी भी जैसे मुल्किया है, जास्कर है, पर मेन जो है आपकी मियार नाला है, सेचर नाला है और चंद्रा और भागा तो है, ये तो मेन आपकी है ही। अब जैसे भागा है ना, अब इसके लास्ट के 2 शब्द देखने हैं, गा, इसको लोकली वहां पर गारा कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है चंद्रा, चंद्रा के लास्ट में रा है, इसको लोकली रंगोली कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज कर दिया जाता है कि गारा नदी कहाँ पे बहती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भागा को ही हम लोग गारा बोल देते हैं। फिर जैसे एक था आया हुआ, पिछली बार शायद आया था रेहला नेशनल पार्क, अब वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ही नाम है। अब सब लोग इसीलिए कंफ्यूज हो गए कि ऐसा तो कोई पार्क ही नहीं है हिमाचल में, एक ही मतलब वही कि नाम जो है इंटरचेंजेबली यूज किए जा रहे हैं। तो अगेन भागा इज गारा एंड चंद्रा इज रंगोली। अब दोनों जो है ये आपके सूरज ताल के पास में से निकल तो मतलब ये ग्लेशियर्स में से नहीं है, बट उसके पास में ग्लेशियर लेक बन गई है, तो ये। और फिर जब हम लोग चंद्रा देखते हैं तो चंद्रा नदी आपके, इसको हम लोग रंगोली बोल रहे हैं, और ये ऐसे करके निकलती है। यहाँ पे बड़ा शिगरी ग्लेशियर है, यहाँ पे आपकी चंद्रताल है। तो जब ऐसे जवान खून होता है तब सब लोग सोचते हैं कि बाइक पे ही चंद्रताल पहुंच जाएंगे, और फिर जब बूढ़े हो जाते तब सोचते हैं कि नहीं, मरने तो क्या करना देख के। ठीक है, हार्डकोर जो है उस वक्त लिखता है कि इतना ज्यादा यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, बंजर है, कि ना तो वहां पर कोई एग्रीकल्चर करता है, कोई माउंटेन में देयर इज नो साइन ऑफ लाइफ, देयर इज नो रीजन कि वहां पर एग्रीकल्चर किया जा सके। तो उसने बताया है कि मतलब बंजर जमीनें हैं ये उस वक्त की। लेकिन अभी अगर हम कंपैरिजन में देखते हैं तो बहुत सी चीजें उगाई जाती है। वही जैसे मैं आलू की बात कर रही थी, हम लोग हायर हिमालयाज के आलू जो हैं वो सीधे बाहर चले जाते हैं, या फिर आपके मटर हो गए, या फिर एप्पल जो है, एप्पल भी लाहौल और स्पीति में उगाया जाता है। कंपैरिजन में छोटा होता है किन्नौर और शिमला के मुकाबले में, लेकिन लाहौल एंड स्पीति इन दोनों एरियाज में भी अगेन एप्पल जो है वो उगाया जाता है। आप देख लेते हो पेड़ जैसे ही जाते हो ऊपर वाली साइड को। ये डाला है मैंने इस स्टेटमेंट के लिए। Koksar is Koksar is located in the old trade route of Indian plains to the West Asia. तो अब ये था नहीं था, क्या था वो तो नहीं पता हमें, बस ये पता है कि दिस वाज अ इम्पोर्टेंट लाइन जो कि बलोखरा में दी गई है, तो इसको हमने वैसे ही याद कर लेना है। कोक्सर आपके जब न्यूज में आता है तो आप लोग इसको ऐसे देखते होंगे। अब कोक्सर बेसिकली वही आपके इन्हीं के पाथ में, चंद्रा और भागा के पाथ में हम लोग को मिल जाता है।
जैसा मैंने बताया था आपको कि अब क्या है, हम लोग वही आप करते हो ना, सूखा और गीला कचरा अलग अलग। वो जो गीला कचरा है यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर पहली बात तो बाकी का कूड़ा भी रहता ही है, उसको तो चलो फिर भी किसी ना तरीके से लाया जाता है वहां से बाहर। लेकिन अगर हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की भी बात करते हैं तो कि यहाँ पे तो बर्फ पड़ी रहती है, टेम्परेचर्स बहुत कम है, तो डिग्रेड नहीं हो पाता है। तो एनजीटी ने बड़े सारे ऐसे नोटिस भेजे हैं, कभी फाइन लगाया है, क्योंकि हिमाचल में ना अर्बन लोकल बॉडीज को वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो करना नहीं आता नहीं मतलब बहुत सारे चैलेंजेस है उसके साथ में, कहाँ डालें। जैसे अगर आप किन्नौर में सांगला में हम लोग जाते हैं तो वहां पे बड़ा बड़ा लिखा है कि 3,000 रुपए जो है वो फाइन है कूड़ा फेंकने का, और फिर वहां पे इतना बड़ा कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज अगेन वो भी कहाँ फेंकेंगी फिर उसके बाद में। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट की डेफिनेटली जरूरत है, स्पेशली जब हम लोग हिल्स की, हायर हिल्स की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि चिप्स और मैगी तो हर जगह पहुंच गए हैं, वो तो पहुंच गए, लेकिन अब हमें उसको आगे प्रोसेस भी करना है ना। अगर हम उसको प्रोसेस कर पाते हैं और आगे बहुत सारे इनिशिएटिव चलते हैं, कभी उसमें रोड्स में डाला जाता है, उनकी स्क्रैपिंग करके कभी कुछ बनाया जाता है, तो अगेन हमें इनिशिएटिव्स की जरूरत है वहां पे। ठीक है जी। फिर आ गया हमारा म्यार नाला। म्यार नाला निकलता है लोपन जोत के पास में से। एक ये फैक्ट याद रखेंगे, बाकी आप लोग को ऑलरेडी पता है। म्यार नाला जो है इधर से आया, उदयपुर में चिनाब से मिला। वैसे ही सेचर नाला ये आपका यहाँ पे मिलता है, और संसरी नाला से जो आपकी चिनाब है वो बाहर निकल जाती है। 5 नदियों में से एक। ठीक है, चलो लास्ट नदी है हमारी यमुना। 5 नदियां पढ़ ली हमने, लास्ट है यमुना। यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, माइथोलॉजी में बहुत बड़ा मतलब रोल है। और क्या है, वैसे तो हमारी तो चलो यहाँ पे बहुत ही कम बहती है ना, वृंदावन वगैरह साइड जाओ वहां पे तो यमुना ही है। हाँ, है ना, केशी घाट, फिर वहां पे वो बोलते हैं कि इसको ग्रहण करो, ग्रहण करने लायक वो है नहीं पानी, है ना। तो अगेन हम लोग देखते हैं कि हमारी जो जो जितनी भी नदियां हैं वो बहुत ही पूजनीय रही हैं, उनका आज भी इतना ज्यादा ऐसे उनको लोग जो है डुबकी लेने के लिए जाते हैं। ओवर द टाइम हमने उनको एक्सप्लॉइट कर दिया। जैसे जब मैं अभी जब भी गई थी ना थोड़े दिन पहले, तो जो पंडित जी थे वो यही बोल रहे थे कि तुम आते हो, सबसे पहले तो बोलते दिए बहाते हो, इसमें जो दिए हैं वो प्लास्टिक और मिट्टी से मिक्स बने हुए हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप क्या करें, थोड़ा सा आटा जो है उसको लेकर आए, आटे की गोलियां डाल दो उसमें। पर मुझे नहीं लगता उसमें तो अभी मछलियां भी होंगी, बिकॉज कंपैरिजन में आप देखो तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन बहुत ज्यादा है गंगा और यमुना की, जो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगेन यमुना जो है वो पूजनीय है। जो यम देवता हैं उनकी बहन है, उनको हम लोग बहुत सारे नामों से, कालिंदी कहते हैं, यसिता कहते हैं, यामी कहते हैं। और क्या है, संस्कृत में तो यमुना ही कहा गया है। जो वैदिक नाम है ये भी ऐसे मेंशन तो किए गए हैं, लेकिन माइथोलॉजी से रिलेटेड है, वेदों में प्रॉपर नहीं इसके बारे में लिखा हुआ। ओरिजिन कहाँ से आती है, तो यमुनोत्री से आती है, उत्तराखंड में कालिंद पर्वत से। मेजर ट्रिब्यूटरीज जो हिमाचल में हैं वो हैं गिरी, तोंस, पब्बर और आंध्रा। एक एक करके देखनी है, क्योंकि ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये। तो ये कितना कवर डिस्टेंस करती है यहाँ पे, तो विच इज अराउंड 22 किलोमीटर। कई जगह 30 किलोमीटर भी रखा होगा, बट अगेन 30 किलोमीटर से ज्यादा ये डिस्टेंस कवर नहीं करती। ठीक है जी, सबसे पहले एंट्री पॉइंट आ जाता है। कहां से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, तो ये है खोदर माजरी, या इसको खद्दर माजरी या खोदर माजरी यूजुअली लिखा जाता है। तो ये खोदर माजरी से एंटर करती है। ठीक है, और कहां से बाहर निकल जाती है, ताजेवाला से। रिपीटेशन पे सुनना है इसको बार बार, कि ये खोदर माजरी से हिमाचल में एंटर करती है और ताजेवाला से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, एक तो आ गई तोंस और एक आ गई गिरी। तोंस और गिरी याद रखनी है सबसे पहले। अब तोंस जो है वो यहाँ पे इस दो बेसिकली ये रुपिन और सुपिन है, उत्तराखंड का है ये अभी एरिया। रुपिन और सुपिन दो छोटी स्ट्रीम्स हैं, जैसे चिनाब के लिए देखा ना हमने चंद्रभागा मिली, वैसे रुपिन सुपिन जब मिलती हैं तो तोंस बनती है। फिर तोंस ऐसे दूर बन गई है थोड़ी सी है जब बनाओगे तो इसको थोड़ा पास में से बनाना है, ये ऐसे बॉर्डर पे फ्लो करती है। ठीक है, बॉर्डर पे फ्लो करती है ऐसे करके, और पब्बर इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो क्या है, ऐसे यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी ऊपर तोंस है, तोंस की ट्रिब्यूटरी है पब्बर,
और फिर पब्बर की भी ऊपर 2 ट्रिब्यूटरीज हम लोग देखते हैं। सबसे पहली आ जाती है पचसारी और एक आती है आंध्रा। तो ऐसे करके दिमाग में फ्लो बनना चाहिए कि ऐसे यहां से टोन्स आई, ऐसे करके इसमें से पब्बर जो है वो मिल रही है, फिर यहाँ पे पचसारी है और कौन सी है, आंध्रा। रीजन कौन सा है ये, शिमला। शिमला में जुब्बल, रोडू, खड़ा पत्थर, हाँ वहां से, मतलब ये सारी है आपके इन्हीं वाले रीजन से निकलने वाली। ये अब मैं एक एक करके तो कवर करूंगी ना, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ बेसिकली कैसे फ्लो कर रही है। जब हम इधर आएंगे तो सिरमौर में एक ही नदी मिलती है, वो है गिरी नदी। मतलब और भी हैं, पर मेन जब आप सुनते हो कि गिरी पार रहने वाली ट्राइब, सुनी थी हाटी ट्राइब, न्यूज में थी कि वो जो है शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मांग रहे थे, फिर उनको मिल गया लेकिन वो सैंक्शन नहीं हुआ, तो फिर जो पोस्ट आई उसमें उनका मतलब वो उसका फायदा नहीं उठा पाए। तो गिरी पार, गिरी क्या है, नदी है। ये है आपकी यहां से, ये है कुपड़ पीक, शिमला में ही एक कुपड़ पीक है, वहां से ये ऐसे निकलती है और ऐसे करके एकदम सिरमौर को बीच में से ऐसे दो भागों में बांटती है। ठीक है, फिर यहां पर इससे एक जलाल मिलती है और एक छोटी सी और नदी है बाता। साधु पुल गए हैं, ये है अशनी, वो भी आपकी गिरी की ट्रिब्यूटरी है। वैसे मतलब बच्चे जाते हैं अक्सर कि सबसे पास में अगर आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस लेना हो नदी किनारे तो वही आता है, वो आपकी ये यहाँ जैसे है ना, हम लोग कहीं यहाँ से सोलन ऐसे निकल जाते हैं साइड को, तो फिर बच्चे अक्सर जाते हैं। ठीक है जी, तो निकाल से, अरे वाह, ठीक है। ऐसे मैं ना कभी कभी मैं ऐसे भी याद रख लेती हूँ, जैसे यहाँ पर अभी नताशा बोल रही है कि टोन्स और कालसी मेरे घर के पास में ही है, तो ऐसे ही याद रख लेना कि टोन्स कहाँ पे, नताशा के घर के पास थी। ठीक है जी, तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके हमने याद कर लिया। 3-4 यही है जो ओवरऑल है, इसी में सब कुछ याद कर लेना है। अब जो गिरी के इस तरफ है इसको हम बोलते हैं ट्रांसगिरी एरिया, जो ये है इसको बोलते हैं हम सिसगिरी। वो मैंने आपको बता दिया, जहां जिस तरफ को नदी बहती है उसकी ये डायरेक्शन जो है राइट डायरेक्शन सिस होती है, और उसके इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। तो गिरी पार हो गया और एक तो गिरी के साथ में ही हो गया। यहाँ पर 2 रेंजेस हैं ऐसे करके, एक है मारकंडे और एक है धारती रेंजेस। ठीक है, 2 छोटी छोटी रेंजेस जिनके बीच में से हम लोग इनको पढ़ते हैं कि ये पड़ती है। अब धारती है वो धरती है वो तो पता नहीं, पर धारती और मारकंडे रेंजेस ये 2 हम लोग याद रखेंगे। बाकी जो है क्या, हाँ हाँ हाँ, गिरी नदी के किनारे, गिरी नदी के किनारे नहीं, गिरी नदी बेसिकली इसके बीच में से बह रही है ना। हाँ ठीक है, तो ये हमारा हो गया। सबसे पहले करेंगे हम लोग तोंस नदी। तोंस हमने देखा कि कहाँ से, 2 नदियां हैं आपकी, रुपिन और सुपिन, ये दोनों मिलती हैं और जो है ये आगे बढ़ती हैं। कहाँ से निकल रही है, तो ये आपके बंदरपूंछ माउंटेन्स हैं उत्तराखंड में, गढ़वाल के उत्तराखंड में। फिर आ गई वहां से, फिर आगे जो है काफी सारे ग्लेशियर्स हैं जो इसको आगे फीड करते हैं, और फिर नेतवार में ये आपकी तोंस से मिल जाती, ये आपकी तोंस जो है यमुना से मिल जाती है। ठीक है, पब्बर पढ़ ली हम लोगों ने, ये आई पब्बर। कहां से आ रही है, तो ये आती है चंद्रनाहन ग्लेशियर से। कहां पर है, रोडू में। है नहीं कोई हमारे पास रोडू का, शिमला वाला नहीं इस बार कोई नहीं है ना। तो ये आपके रोडू के चंद्रनाहन ग्लेशियर से निकलती है और चक्राता मैसिव के पास में मिलती है। मैसिव पता है क्या होता है, पढ़ी है तुमने ज्योग्राफी, किसने पढ़ी है, नहीं पता। मतलब वो होता है कि ऐसे ऐसा पहाड़ जो घिस गया हुआ पहाड़, या मतलब बहुत ज्यादा हाइट नहीं होगी उसकी, ऐसे जैसे ऐसे कम स्लोप होगा कंपैरिजन में, जो धीरे धीरे डेटरेट कर गया है विद टाइम। ठीक है, घिसा हुआ पहाड़ बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ जैसे ये आके जहाँ पे यूपी और आपका हिमाचल का बॉर्डर है, वहां जैसे ये आके तोंस से मिलती है। हाँ हाँ, थोड़ा सा तो अब वो भी है, मैप का भी फर्क है। यूपी भी है, हाँ हाँ। तो फिर मैंने क्या बोला कि फिर ये यहाँ जैसे मिलती होगी ना कहीं जैसे, मतलब थोड़ा तो इनमें अब वैसे वाला फर्क बना हुआ है, बट ये सही है यूपी। और क्योंकि अब जो सिरमौर का ये वाला कॉर्नर है वो भी तो यहाँ पे यूपी के साथ में भी थोड़ा बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, वो हो गया।
मतलब इनमें अब बेसिकली वही नॉट टू स्केल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नॉट टू स्केल तो वैसे वाला इसमें है, बट मोटा मोटा आपको आइडिया देने के लिए बनाए गए। ठीक है जी। और कौन कौन से है? चिड़गांव, रोडू, नेरवा, ये आपके मेन सेटलमेंट्स इसके पास में आपके रहते हैं। पाथसारी आ गई, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ये क्या है जी? कहां से ये निकलती है? तो ये शिमला के खड़ा पत्थर से निकलती है। हमने देख लिया ना, यमुना की ट्रिब्यूटरी है तोंस, तोंस की है पब्बर, पब्बर की है हाँ, और पाथसारी और आंध्रा दोनों ही। ठीक, तो ये जो है आपकी जो आंध्रा है, ये आपकी चिड़गांव से निकलती है शिमला के। सारे ये शिमला में ही खड़ा पत्थर है आपका, रोडू हो गया, चंद्रनान हो गया, ये सारे के सारे वहीं से शिमला वाले एरिया से निकल रही है। मेन ट्रिब्यूटरीज जो भी हमारी यमुना की है, यमुना की ट्रिब्यूटरीज या फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज ऐसे करके। ठीक, फिर आ गई हमारी, हम लोग आगे सिरमौर वाली साइड। अब सिरमौर तो यहाँ जैसे से शुरू होगा, उससे भी ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये आपकी अगेन शिमला से और सोलन से ही निकल रही है। तो सबसे पहले आ गई गिरी नदी। गिरी नदी का नाम पता है गिरी नदी क्यों है? इट्स फनी, क्योंकि लोगों ने ऐसे क्रिएटिविटी नहीं डाली, कुछ नहीं की। एक बार जो है एक संत महात्मा, वो नहीं होते उनकी गड़बी जैसी, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं उसको कुछ, हाँ हाँ, श्राप देने वाली, जिसमें से पानी फेंकते हैं ऐसे करके। उसमें वो गंगा नदी को लेके जा रहे थे और फिर वो उनसे गिर गई, तो इसका नाम गिरी हो गया गिरी गंगा भी इसको मतलब बोला जाता ना, तो गिरी गंगा या गिरी, गिरी नदी। तो फिर किसी ने कोई क्रिएटिविटी नहीं डाली, तो फिर गिरी ही नाम। हाँ कमंडल सही बात है, कमंडल जी, बिल्कुल ठीक है। तो फिर वहां पे हमारी जो गिरी नदी है वो बहती है, और कहाँ से निकलती है? तो शिमला में जुब्बल टाउन का कुपड़ पीक है एक, वहां से ऐसे बहती है, और फिर ऐसे मैंने बताया सिरमौर को दो भागों में बांटती है। यहाँ पर हम लोग ऐसे ट्रांसगिरी देखते हैं और सिसगिरी देखते हैं। ट्रांसगिरी में रहने वाली ट्राइब जैसे न्यूज में रही है हाटी ट्राइब, तो उसको हम लोग अभी ट्राइब्स पढ़ेंगे तो देखेंगे न्यूज वाइज। यहाँ पर इसके ऊपर रेणुका डैम प्रोजेक्ट भी बन रहा है, बनेगा, इन इन प्रोसेस ही है, पता है रेणुका डैम प्रोजेक्ट। और सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि वो हिमाचल को फायदा देगा, वो हम लोग दिल्ली के बात कर रहे हैं, फिर यूपी, हरियाणा, जो आसपास के जितने भी स्टेट हैं कि इतना इसमें पानी रहेगा। और बेसिक आइडिया ये है, इसको हम लोग ना ज्यादा उसके लिए यूज करना चाहते हैं, वाटर रिजर्वॉयर की तरह, कि ठीक है इलेक्ट्रिसिटी भी बना लेंगे, लेकिन उसके अलावा पानी जो है वो इकट्ठा हो जाएगा ढेर सारा, कि वाटर रिक्वायरमेंट है ना। अब दिल्ली के हम लोग बोल रहे हैं क्या है कि 3 करोड़ की आबादी है जो वहां पे रहती है, तो वाटर रिक्वायरमेंट है कुछ, तो उसके लिए भी इसको हम लोग यूज करेंगे। फिर आगे असनी रिवर, अगर आप कभी भी सोलन जाते हैं तो आप वहां पे जा सकते हो जी, है ना। तो ये है आपका मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क। मैं तो तब गई थी शायद जब ये बन रहा था। तो इसमें मतलब बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ है, अच्छा ऐसे टूरिज्म के लिए। ये इतना बड़ा है, इसमें शिवलिंग है कितना बड़ा, जितना ऐसे एक कमरे में, बहुत ही बड़ा सा ऐसे, तो बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। जब अगली बार आप वहां पे जाओ तो आपने सोचना है कि ये जो नदी यहाँ पर बह रही है ये गिरी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और गिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। फिर आ गई जलाल, जलाल है आपकी ये वाली, है ना। और फिर ये जाता लिख दिया है पर ये होगा बाता, तो लास्ट वन इज बाता। और ये कहां से? ये आपकी इट राइजेस नियर धारती रेंजेस, धारती रेंजेस के पास में से दोनों निकलती हैं। और फिर ये आपके आके कहाँ पे मिलती है? तो ये जो नाहन ब्रिज है उसके पास में से, बेसिकली आसान भाषा में समझाती हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि ग्लेशियर्स नहीं है हमारे पास में, अगर कंपैरिजन में देखें तो उत्तराखंड वाली साइड जो है ग्लेशियर्स हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले रीजन की, विच इज आपका शिमला सिरमौर का एरिया। अब यहाँ पे जब हम बात करें तो यहाँ तो ग्लेशियर डेफिनेटली नहीं है। तो इन नदियों को फीड करने वाला जो है वो अंडरग्राउंड वाटर है, वही फीड करता है, वहीं से ये निकलती है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि ये आपकी किसी स्पेसिफिक जगह से निकल रही हैं। ये स्पेसिफिक जगह इन द सेंस कि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या होगा कि ये नीचे पत्थर के नीचे से दिखेगा कि यहाँ से नदी जो है वो बहना शुरू हो गई। या फिर क्या होगा, जैसे पहाड़ में से छोटे छोटे आपके पानी जो है वो थोड़ा निकलता रहता है, फिर वो एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है, तो वहां से काफी ज्यादा पानी का फ्लो शुरू हो जाता है और नदी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर वो पॉइंट है जो मैंने बताया, जहां से पानी निकल रहा है या सारी स्ट्रीम जो है इकट्ठी हो रही है, उसको बोलते हैं हम जलमूसा का खाला। उसके अलावा दो यहाँ पर और जो आपके ऐसे
ट्रिब्यूटरीज हैं या नाले जैसे हैं, वो क्या है, खानसेर नाला है, एक खार का खाला है। तो ये दो छोटे छोटे इसके वो हैं कि ये दोनों वहां पे ऐसे करके मिले और फिर जो है यहाँ से हमने देखा कि आपकी नदी बहनी, ये आपकी बाता नदी बहनी शुरू हुई। ठीक है, और फिर बाता किससे मिल गई बाद में जाके, यमुना से। तो यही आपके यहाँ पर मेन रिवर्स थी। ठीक है, रिवर्स हो गई क्लियर। 5 नदियां कर सकते हैं ना, मतलब अब ऐसा तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो चल ही गया पता, जब अच्छे से पढ़ेंगे फिर याद भी हो जाएगी। बट नाउ यू हैव द आइडिया कि कहाँ से कहाँ तक गई। कल को आप अपने ऐसे घर वालों से जाके पूछ सकते हो वैसे रैपिड फायर में कि बताओ हिमाचल में कितनी नदियां हैं। तो ऐसे करके मैं भी कभी कभी मैं छेड़ लेती हूँ ना, से मैं बोलते 4 है शायद, मैं गिन के दिखाऊं। यमुना यूजुअली नीचे वालों ऊपर वालों को याद नहीं होती ना कि यमुना भी एक नदी है। यमुना तो नहीं बोलते हिमाचल में। ठीक है। फिर आते हैं हमारे कुछ ब्रिजेस। इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, पर मैंने ऐसे सेंस ऑफ कंप्लीशन के लिए आपके लिए डाले हुए हैं ये। क्यों? क्योंकि देखो अब ना अलग अलग टाइप के ब्रिज होते हैं। कोई वैसे होते हैं, वो ऐसे वाला ब्रिज होता है जिसमें ऐसे बना होता है, फिर कुछ सस्पेंशन ब्रिज होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के ब्रिज होते हैं। तो हर एक जो भी होगा हिमाचल में वो वही बोलेंगे ये एशिया का पहला ये वाला ब्रिज है। तो इसमें नहीं पढ़ना है। अगर बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है कि मोदी जी पहुंच गए हैं, ऐसे उद्घाटन कर रहे हैं, तब तो कर लेना है। लेकिन ऐसे अदरवाइज इनको याद करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ये देख लेना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे कंदरौर का ब्रिज है, पता है, ये बिलासपुर में है। अब इसमें बहुत बड़े बड़े वो लगा दिए हैं, है ना, पिलर्स लगा दिए, नहीं तो इसमें से लोग कूद जाया करते थे। बहुत बहुत सुसाइड हुए इसके आसपास में। फिर जो है इसको अगेन बंद कर दिया गया। अब जिसने कूदना है वो तो जगह ढूंढ ही लेता है, लेकिन कम से कम ऐसे ब्रिज को बदनाम ना करे, तो ब्रिज को सेव कर दिया गया। फिर आगे आपका गंबर पुल है, तत्तापानी। ये तो वही है कि जहां से इतनी नदियां बह रही वहां पे इतने सारे ब्रिजेस भी बने हुए हैं। सलापड़ है, फिर कुछ और हैं, ये आप लोग खुद पढ़ोगे। कुछ ऐसे, ये आपका वो है खरचम वाला। खरचम में कौन सी नदी मिली थी सतलुज से, बताओ। हैं? हाँ। थोड़ा सा जाएगा, जोर लगेगा, पर कोई बात नहीं। ओह, ऑलमोस्ट 280 प्लस सुसाइड हुए यहाँ पर, बताओ, कंदरौर में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये है आपकी बास्पा नदी। और फिर ये खरचम में यहाँ पर मिलती है। जब आप वहां पे ऐसे सांगला को जाने के लिए वो लेते हैं, तो फिर वहां पे ऐसे वाला ये ब्रिज बना हुआ है। तो अगेन दीज आर डिफरेंट डिफरेंट ब्रिजेस। ठीक। और क्या है, एक ये बताना है मैंने आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा विक्टोरिया ब्रिज, ये वाला। मंडी से कौन है? कोई नहीं, यहाँ पे बैठे होंगे हमारे पास मंडी वाले। ठीक है, तो मंडी में जो पुरानी मंडी है और नई मंडी है उसको ये जोड़ता है। ये है आपका 1877 में यहाँ पे राजा विजय सेन हुआ करते थे। जो विजय सेन है वो गए दिल्ली के दरबार में और उन्होंने अंग्रेजों से मांगा बेसिकली। चलो स्टोरी सुना देती हूँ, फिर तुम लोग को शायद याद हो जाए। वैसे तो ठीक है, तुम लोग ऐसे जा सकते हो कि 1 लाख रुपए मांगा, 1 लाख रुपए दिया। तो जैसा इंग्लैंड में विक्टोरिया ब्रिज था वैसा सा यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई। पर बेसिकली वहां पर ना इनका जो विजय सेन है, इनका घोड़ा था और उनके पास में ब्रिटिशर्स के पास में कार हुआ करती थी। तो उस वक्त जो है कार वाज अगेन बड़ी लग्जरी। तो उनके बीच में रेस लगाई गई थी और जो घोड़ा है वो जीत गया था। तो अब उनको प्राइज में वो कार मिलनी थी, पर फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास रोड्स तो है नहीं, तो कार का क्या करेंगे। तो उन्होंने 1 लाख रुपए मांगा था ये ब्रिज बनाने के लिए। अभी जो है न्यूज में कभी कभी आ जाता है कि ये बहुत अटेंशन सीक कर रहा है, इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं की जा रही है, ये एक हेरिटेज वैल्यू रखता है। तो पैरेलली क्या है, इसके एक और अभी ब्रिज बना दिया गया है। ये शायद बन ही रहा था उस वक्त, तब की फोटो है। तो अभी पैरेलल ब्रिज बना दिया गया है, इस पे से पैदल जा सकते हैं, अब व्हीकल्स इस पे अलाउड नहीं है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अभी धीरे धीरे डेटरेट कर गया। अदरवाइज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विक्टोरिया ब्रिज। किसने बनाया? विजय सेन ने। मंडी में इसको विजय केसरी ब्रिज भी कहा जाता है। हो सकता है लोकल्स को भी नहीं पता हो, पर किताबों में लिखा है कि विजय केसरी ब्रिज भी इसको कहा जाता था। ठीक है जी, चलो। अनुष्का है हमारे पास मंडी से, मंडी के क्वेश्चंस हम इनसे पूछा करें। चलो ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ कुछ क्वेश्चंस। आंसर में देखना चाह। ये देखो, ये आ गया अभी लेटेस्ट क्वेश्चन, दिख रहा है ना ये सबको? और बड़ा करूं, ये लो। सबसे पहले बाखली खट जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? देखना मत ऐसे करके। ठीक है, ब्यास की है, याद है ना, मतलब कहां जैसी थी बनी हुई, नीचे जैसे से मैंने बार बार दिखाई थी। उल्ल नदी कहां से मिली थी? ब्यास से। कहां जैसे मिली थी?
कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मंडी में। कौन साइड से? ऊपर से। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। चलो, ये तो अभी पढ़ना है, पंच पांड्या ट्री। और ये देखो, ये मतलब ऐसे ना कुछ क्वेश्चंस जो है मेरे से छूट जाते हैं या किसी न किसी वजह से, तो वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। जैसे ये आ गया कि चक्की रिवर जो है वो ब्यास से कहाँ पे मिलती है? चक्की का ब्रिज बताया था मैंने जो गिर गया था, इलीगल माइनिंग होती है, ये पठानकोट में मिलती है। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं। ये आ गई हमारी ये वाला। सबसे पहले, पाछारी जो है वो स्मॉल ट्रिब्यूटरी है तोंस की। क्या ये सही है? गलत है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? पब्बर की ट्रिब्यूटरी है। फिर पब्बर तोंस की है, तोंस यमुना की है। पहला गलत हो गया। दूसरा, पाछारी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम खड़ा पत्थर इन शिमला। ये सही हो गया। तो सही हो गया आपका डी। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। इधर आ जाते हैं जी। ये आंसर ही दिख जा रहे हुए। Where does river Yamuna after following through Uttarakhand enter in सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये आपका खोदर माजरी। ठीक है जी, ये कुछ वो आ गए। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके ऑलरेडी उसमें डाले हुए। लेक्स ही आ गई, लेक्स तो पढ़नी है अभी हमने। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज नदौन टाउन इन हमीरपुर जो है वो बना हुआ है? ब्यास। तो अब अगर आप वैसे भी अपने, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको नहीं भी है आइडिया, तो भी अगर आप आइडिया लगाओगे तो हम हमीरपुर में से जब देखते हैं तो एक ही नदी बह के जा रही है, तो ब्यास ही होगी, है ना? कॉमन सेंस जो है उसका इस्तेमाल करना है। और ऐसे ऐसे करके अभी सियूल किसकी ट्रिब्यूटरी है? अरे हैं, अब तो देख ही लिया तुम लोगों ने। बैरा सियूल, है ना? था ना, बैरा सियूल स्टेशन था। ठीक है। पर हम लोग आज करने वाले हैं लेक्स। और लेक्स को क्या बोलते हैं जी हिंदी में? झील। तो हम झील पढ़ेंगे। आप जो है ऐड कर सकते हैं कहाँ कहाँ, अगर आप कहीं जाते हैं तो कहाँ कहाँ आपने घूमना है। उसके अलावा अगर इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएं, तो सबसे पहली चीज होती है हमारे पास में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट है जो कि रामसार साइट्स हैं। नए नए भी है ना अभी बच्चे, जिनको पता है रामसार, सबको पता है? जिनको नहीं है पता वो भी पढ़ेंगे ज्योग्राफी की। हमने क्या है, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स जो है एक रामसार साइट्स बना के एक कन्वेंशन होता है हुआ, फिर हमने जो है साइट्स को ऐसे रामसार साइट्स डिक्लेयर किया कि इनको हमने प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोरा फोना रहता है। तो हमारे पास रामसार साइट्स हैं। सबसे पहली चीज तो इनकी लोकेशन ही आ जाएगी कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। फिर आ जाते हैं इनके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पर फ्लोरा फोना कैसा है, उसके आसपास किसी का मंदिर है कि नहीं है, मंदिर यहीं बनेगा। तो जो है अक्सर हम लोग देखते हैं कि आप पराशर देखोगे, रिवालसर देखोगे, तो जो भी आपकी बड़ी बड़ी मतलब लेक्स हैं मेन मेन वो। फिर आ गया आपके जो भी मैन मेड लेक्स हैं। मैन मेड कौन सी हैं? जो गोविंद सागर है, पोंग डैम है, चमेरा लेक है, वो सारे के सारे। और फिर क्या है, वैसे अगर मोटा मोटा बांटे तो हम लोग इनको दो में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं हम लो एल्टीट्यूड, एक को बोलते हैं हम हाई एल्टीट्यूड। अब कैसे डिसाइड करेंगे? 3500 लगा के चलो अपना। जो 3500 से नीचे हैं वो लो एल्टीट्यूड है, जो इससे ऊपर चली जाती हैं वो आपकी हायर एल्टीट्यूड लेक्स हैं। जैसे अब सूरज ताल, चंद्र ताल है वो हाई ऑल्टीट्यूड हो गई। नीचे अगर हम लोग आते हैं, आपकी ये खजियार है वो भी लो ऑल्टीट्यूड है। लगता है वो कि ऊपर चंबा में तो हायर ऑल्टीट्यूड पे होगी, लेकिन वो भी लो ऑल्टीट्यूड पे आती है। हाँ जी, मणि महेश आपकी देख लेते हैं। मणि महेश है जी, ये है आपकी मणि महेश लेक, तो ये भी आपके हमारे हाई ऑल्टीट्यूड में आती है। इनका एक एक का ऐसा नहीं है हमने कि एक एक का याद करना है कि कितनी एलिवेशन है, पर थोड़ा सा हल्का सा अगर आपको आइडिया है तो यू कैन आइडेंटिफाई। ठीक है, तो सबसे पहले रामसर साइट्स, कितनी रामसर साइट्स है? 82 है, 89 है, 89 है। मैं दीक्षा मैम से मैं भी इससे पहले पूछ के ही आई थी, मैं क्या अभी ऐड हुई है ना रिसेंट, पिछले साल मैंने पढ़ाई थी तो 75 थी, 4 ऐड हुई। तो अभी जो है टोटल इंडिया में 89 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से 3 हिमाचल प्रदेश में हैं। सिंस हम अपना हिस्ट्री ये अपनी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम अपनी वाली याद करेंगे। थोड़ा सा ये जो
बैकग्राउंड है ये आप खुद पढ़ोगे कि रामसार साइट्स कहाँ हैं, ये कौन सी जगह है, कहाँ पे थी, इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें हम लोग वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि जंगल जो है वो दिल होते नहीं, हाँ ऐसे बोलते हैं ना कि जंगल जो है दिल होते हैं, जंगल वेटलैंड्स को लंग ये किडनीज होती हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। जो फॉरेस्ट हैं दे आर दी लंग्स ऑफ द अर्थ, और जो वेटलैंड्स है दे आर दी किडनीज ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये क्या है हर एक चीज को प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं, या प्योरीफाई जो है वो फिल्टर आउट करते हैं। तो इस साल की थीम याद रख लेंगे जी, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आर कॉमन फ्यूचर। ऐसे करके जो भी आपके नए नए आप दिन मनाते हो उनकी हर साल इंपॉर्टेंट सी जो भी आपकी थीम रहती है वो पढ़नी होती है। वहां पर बैठा हुआ हमारा एडिटर बहुत मेहनत करके वो बनाता है, तो क्या करना है कि उनको थीम्स याद कर लेनी है। दिन भी ऐसे ही याद होते हैं धीरे धीरे। आज क्या है भाई, वर्ल्ड अर्थ डे है, तो ऐसे रिपीटेशन के साथ में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। चलो, हिमाचल में है तीन ये आपकी रामसार साइट्स। सबसे पहली है पौंग डैम, एक है सिरमौर में रेणुका जी डैम या रेणुका जी वेटलैंड, और आ जाता है चंद्रताल लेक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ठीक है। फिर दो आपके रहती हैं, एक होती है नेचुरल लेक्स, एक होती है मैनमेड लेक्स। एक है आपकी जैसे गोविंद, बहुत सारी, ऐसा नहीं कि यही है, गोविंद सागर है, पंडो है, पौंग डैम है, और क्या सुना है, कोल डैम सुना है, गाना सुना है कोल डैम पे गा दूं तो कोल डैम है, मंडी में तत्ता पानी है, वाटर रिजर्वॉयर है, ऊपर चंबा में चमेरा है, कुल्लू में लारजी है। तो हमने जहां जहां पे भी आपके पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए ना, हमने वहां पे बड़ा रिजर्वॉयर भी ऑब्वियसली स्टोर किया जाता है पानी को। हाँ हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो फिर अब है हमने वहां पे ऐसे करके वो हमारी मैनमेड लेक्स हो गई। और फिर आती हैं हमारी नेचुरल लेक्स, जिनको हम मानते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में और लो ऑल्टीट्यूड में। वही मैंने आपको बता दिया, 3500 लगा के चलो मोटा मोटा, मतलब यूजुअली या तो 3500 से नीचे होती है या तो 4000 से ऊपर होती है। तो ये जो है आपकी 6-6 हजार तक, ये मतलब 4-4 हजार तक भी जाती है, कई जगह इनको ओवरली एग्जैजरेट करके लिखा जाता है। बट अगर हम लोग लो देखें तो रिवाल्सर है आपका, मछियाल लेक है, डल लेक है, ये सारी आपकी लो में रहती है। एक एक पढ़नी है हमने। कैसे पढ़ते हैं अब इनको पढ़ते हैं हम डिस्ट्रिक्ट वाइज। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक डिस्ट्रिक्ट उठाते जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते जाएंगे, ये आराम से याद हो जाएंगी। अभी ये बहुत सारी हैं तो आपको लगेगा कि बहुत ही मतलब ये याद नहीं होंगी, लेकिन जब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको याद हो जाए। हर एक के बारे में कुछ ना कुछ स्टोरी होगी। चम्बा में जैसे लामा लेक है, तो ये आपकी 7 लेक्स हैं। ट्रैक वाले ऐसे ही बेचते हैं कि दी ट्रैक फॉर 7 लेक्स ऑफ धौलाधार, है ना। फिर यहाँ पे आपकी खजियार लेक है, खजियार को हम लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। फिर आपके ऐसे मणि महेश लेक आ गई, वहां पे तो मतलब हर साल अगेन जन्माष्टमी मनाई जाती है, शिव जी का पूजन किया जाता है, वो है। पोंग लेक आ गई, करेरी है, ये आपका वो है, क्या है, धर्मशाला है, और क्या ट्रैक है, करेरी का ट्रैक है। डल लेक है, ये सूख गई है धीरे धीरे करके, इसकी स्टोरी अलग है। तो एक एक करके हम लोग इनको जब पढ़ेंगे तो ये इजीली आपको याद हो जाएंगी। अभी सिंस पहली बार पढ़ रहे हो तो ये अजीब लगेगा, ठीक। सबसे पहले हम लोग बिलासपुर से शुरुआत करेंगे, एक बड़े मैनमेड डैम की, जो कि है आपका गोविंद सागर लेक है और आपका भाखरा नंगल डैम है। तो जो नाम है ये किसके नाम पे रखा गया होगा, कौन है, गुरु गोविंद सिंह। सोचा तुमने पहले, सोचा था तुमने कि उन्हीं के नाम पे होगा, कि तुमने कभी सोचा नहीं कि है तो है नहीं सोचा, मौका नहीं लगा नहीं ठीक है, तो ये गुरु गोविंद सिंह। अब क्या है, अब अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं ना पीछे, तो इसकी हिस्ट्री जो है, इसकी शुरुआत हुई थी 1955 में और ये पूरा हुआ था 1962 में। तो अगर हम लोग कांगड़ा की बात करते हैं तो उस वक्त कहाँ का पार्ट था वो, पंजाब का पार्ट था। जो आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो 1966 में आया है, फिर ये हिमाचल का पार्ट बना है। तो उस वक्त क्या है, जो भी आपके पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन रहे सरदार हरबंस जी, उन्होंने इसका नाम रखा था गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे, ठीक है। मोटा मोटा लगा के चलते हैं, हम लोग इसको 7 साल इसको बनाते हुए लगे थे। उस वक्त जो है अंग्रेज थे हमारे पास में, तो हमने ये जो हार्वी स्लॉकम है उनके ही सुपरविजन में बनाया गया था। और क्या है,
अगर हम इसका रेजर्वॉयर देखते हैं तो ये आपका दो डिस्ट्रिक्ट्स में है। ये कौन सा है? ऊना, और ये आ गया आपका बिलासपुर। तो अगर आप मेरी रील्स कभी भी देखोगे तो वहां पर पंजाब के लोग हमेशा लड़ रहे होते हैं कि ये हमारा ही है, तो मैं ले लो ये तो मतलब मतलब हम भी क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो ऐसे वो ऐसे प्रैक्टिकल, तुम लोग मत दिखना मुझे सच्ची में कभी रील में किसी से लड़ते हैं, मुझे बहुत ही दुख हो जाएगा। मुझे लगा कि इतने पढ़ाए लिखाए और फिर ये कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा गोविंद सागर लेक बड़ा सा रिजर्वॉयर बना हुआ है जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है, ऊना में और बिलासपुर में। इसका हमने यही 2 फैक्ट्स याद किए। हार्वी स्लॉकम यहाँ पर मेन आर्किटेक्चर देख रहे थे इसका, और फिर आपका नाम जो है गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर रखा गया। और इसमें उस वक्त ना जितना भी मेन बिलासपुर था वो सारा डूब गया था। तो हम लोग जो मेन मंदिर थे उस वक्त आपके जो भी मतलब मेन टाउन था बिलासपुर वाला, वो सारा का सारा इसमें डूब गया था। इसको कहा था नेहरू जी, जब इसकी इनॉग्रेशन हुई थी 8 जुलाई को, तो यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो खुद आए थे और उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। उन्होंने कहा था कि दिस इज द टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो अब तो नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, पर पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो है पहले पूछा करते थे कि किसने बोला था, क्या बोला था। तो टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया बोला था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। औचित्य क्या था इसको बोलने का? इसको बोलने का मतलब था कि एक जो डैम है ना, वो इंसान बहुत मेहनत से, एक जो पर्सन है या बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत मेहनत से बनाते हैं। उसके बाद ये जो डैम है ये बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, बिजली लेके आता है, या मतलब जो पूरा डेवलपमेंट के लिए ये आगे बढ़ाएगा। ये इंडिया की प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा बनेगा आने वाले दिनों में, जो कि ये है भी अभी भी अगर हम लोग देखें तो। कि उसकी वजह से ये जो डैम्स हैं ये पूजनीय हो जाते हैं एक मंदिर के समान। दैट इज वाई द टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। ठीक है, तो 8 जुलाई को उन्होंने अगेन इसको इनॉग्रेट यहाँ पे किया था। अब सिंस ये आसपास इतना बड़ा रेजर्वॉयर है, तो क्या है यहाँ पर बहुत सारे जो आपके बर्ड्स हैं वो भी आते हैं। दे कम फ्रॉम कजाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया, तो तिब्बत, उन सारे रीजन से माइग्रेट करके हर साल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बर्ड्स आते हैं। इसीलिए हमने 1962 में इसको वाटर फाउल रिफ्यूजी यहाँ पर डिक्लेयर किया था। ये कौन कौन से ये बर्ड्स हैं? ये है आपके 3-4 बर्ड्स याद कर लेने हैं। जब आंसर राइटिंग करोगे हमारे पास में ये हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि मैंने वही लिखे, जैसे बार हेडेड गीज है, ये हर जगह चली जाती है। ठीक है, ये माइग्रेट बैक एंड फोर्थ कजाकिस्तान और मंगोलिया से करती है, लेकिन ये आपको पोंग डैम में भी मिल जाती है, गोविंद सागर में भी मिल जाती है। तो आपने क्या करना है, एक ब्लैक स्टॉर्क हो गया, ये बार हेडेड गीज है, एक रेडी शैल्डक है, ऑरेंज जैसे कलर का क्यूट सा बर्ड। तो ये 2-3 याद कर लें। जब आंसर राइटिंग लिखते हैं ना हम, उसमें जब हम मेंशन करते हैं ऐसे करके नाम कि ये फ्लोरा एंड फौना है, तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। इस बार पूछूंगी मैं, वो एक लड़की थी मेरे पास में जो आंसर राइटिंग कर रही थी, शी वॉज वेरी क्लेवर एट आंसर राइटिंग, कि हाँ ठीक है मैम ये तो नहीं मुझे पता था लेकिन मुझे ये पता था, तो उसी से आंसर मोल्ड कर लिया है। तो उस वक्त जरूरी नहीं है आपको सब कुछ आता हो, लेकिन अगर आपने किसी भी चीज के बारे में लिखने को आया है, आपने फ्लोरा का और फौना का एक सेक्शन बना के ऐसे 2 बर्ड्स के नाम लिख दिए, 2 ऐसे पेड़ों के नाम लिख दिए, तो आपका पॉइंट बन गया। और वही वाली बात कि मिल तो ये बर्ड्स तो हर जगह जा रहे हैं, ये 1-2। ठीक है, तो ये आपके कुछ यहाँ पर हम लोग गोविंद सागर में बर्ड्स देखते हैं। चलो जी, और क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स अभी आगे आ रहे जा रहे हैं। और अब सिंस हमारे सीएम साहब जो है टूरिज्म के ऊपर भी आगे फोकस कर रहे हैं, अब हुआ यही हुआ, बेचारे अब भागे भी रहे थोड़े से कि जैसे ही आई इनकी सरकार वैसे ही हमारे फ्लड्स भी आ गए। फिर नुकसान ऑब्वियसली इतना सारा नुकसान हुआ, जान माल का था वो तो था ही, फिर उसके बाद में उसमें से उभरते हुए तो टाइम तो लगना ही था। तो टूरिज्म के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस किया जा रहा है, जिसमें से अगर आपने पिछले साल देखा होगा तो गोविंद सागर में शिकारा राइड ऐसे करके, वो जो ऐसे रहते हैं वो देखे हैं, ब्लॉगर्स बनाते हैं ऐसे कश्मीर वाली लेक्स में घूमते हुए, तो वो शिकारा हो गया, वो है। ऐसा जैसा क्रूज हो गया जिसमें एक टाइम पे 45 पीपल कैन गो। अब ऐसा तो नहीं कि गोवा की तरह पार्टी हो जाएगी यहाँ पे, बट मोर लाइक कि एक थोड़ा सा अट्रैक्शन आ जाता है टूरिस्ट के लिए कि हाँ ठीक है यहाँ पे जाएंगे। तो इस तरीके के जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो हेल्प करते हैं टूरिस्ट को। और क्या होगा, वाटर स्कीइंग हो गई, सेलिंग है, या अब क्या है, ये जितने भी आपके मेन वेटलैंड्स हैं यहाँ पर बर्ड्स आ रहे हैं, तो बर्ड वॉचिंग वाले लोग भी आते हैं, तो बर्ड वॉचिंग करना चाहते हैं। सो दीज आर अगेन टूरिस्ट के लिए एक्टिविटीज, जो हमारा 6-7% टूरिज्म से आता है, हम उसको भी और इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक,
और क्या है, दिस इज ऑल्सो दी लार्जेस्ट फिशिंग पॉन्ड। हम अब इतना बड़ा रेजर्वॉयर है तो इसमें फिशरीज जो है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कौन कौन से हैं, तो अगर आप मच्छी खाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत तरीके की मिल जाएगी, जिसमें से एक कार्प, मिरर कार्प्स होती है, सिंघाड़ा हो गई, तो ऐसे करके बहुत सारी फिश जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है और फिर बाद में आगे फिशरीज का ये पार्ट बनती है। ठीक है, तो इन 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 वाटर फिशिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है। फिशिंग तो नहीं, फिशरीज इन द सेंस वो तो ऐसे उठाते होंगे सभी साथ में कि बाय। और फिर ये कौन सा है, ये पोंग डैम है, ये है आपका, यही है ये गोविंद सागर ही, गोविंद सागर में ये है रंगनाथ मंदिर। अब जब आपका बिलासपुर टाउन डूबा था तो उसमें से यहाँ पर बहुत सारे ये मंदिर भी हुआ करते थे। अभी ये मैंने, जब मेरे घर को जो रास्ता जाता है ना, मैं बीच में से जाते हुए देखती हूँ, अब यही दो बचे हैं, यही वाले दो, तो यही दो बचे हैं। धीरे धीरे इससे हमें थोड़ा सा एक ये भी आइडिया होता है कि लाइफ में ना कुछ भी ऐसे, लाइफ छोड़ो, वो एक जब हम छोटे थे ओस्मांडियास करके पोएम होती थी, सुनी तुम लोगों ने? अच्छा, तो पढ़ते नहीं तुम? तो उसमें ना बेसिकली वो एक बड़ा राजा हुआ कि कहीं का ना, तो उसने बहुत बड़ा अपना स्टैच्यू बनाया, तो वो उसने पता नहीं किसकी, मेरे को तो अच्छे से याद भी नहीं है किसकी है, तो उसमें लिखा है उसने कि अब ना उसका सिर्फ ऐसे टॉर्सो सा बचा है या उसका कुछ नहीं बचा है। तो जीवन में ऐसा ही होता है कि आप चाहे जितने बड़ी मर्जी बड़े लोग रहे हो, आप चाहे सिकंदर रहे हो, कुछ भी रहे हो, बाद में कोई कुछ नहीं बचता। सेम वे वैसे ही ना, मतलब इनकी हिस्ट्री कितनी रिच रही है इन टेम्पल्स की भी हम लोग बात करें और जाएं तो दे हैव अ सोल इन देम। सोल एज इन की अगर आप देखोगे तो बहुत खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। इसको हम शिखर शैली बोलते हैं, तो शिखर स्टाइल से बनाए गए हैं, बट धीरे धीरे करके अगेन खत्म होते जा रहे हैं। आपके 2 साल पहले सुकृत भी आज क्लास में इसने बोला था कि जेपी नड्डा साहब जो है उन्होंने बोला है कि वो एक ऐसे एम्फी थिएटर बनाएंगे, एम्फी थिएटर यानी कि प्लेटफॉर्म जैसा, और इनको उठा देंगे ऊपर। ये तो खत्म होने को आ गए सुकृत, तो फिर अब यही है, जिसने देख लिया उसने देख लिया, मैंने तो देख लिया। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग है हमारा सिरमौर, 3 कर लेक्स पढ़ लेते हैं, फिर आप भी जाओ। 3 तो क्या, परशुराम ताल तो छोटा सा है ये, इसमें इसके बारे में कुछ ज्यादा फैक्ट्स नहीं है। 2 हैं, सुकेती है और रेणुका लेक है। यहाँ कौन कौन गया है? गए? ये लड़की सब सब जगहों में, हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं। ये हर एक को हाथ उठा दे रही है। चल, ये हमारी हिमाचल में सबसे बड़ी नेचुरल वाटर की ओवल लेक है, नेचुरल वाटर लेक है। इसको जो है ये इस तरीके से शेप में बनी है, इसको स्लीपिंग वुमन जो है वो भी कहा जाता है। स्लीपिंग वुमन लेक हो गई कि ऐसे सोई हुई जो महिला है उसकी तरह ये यहाँ पे दिखती है। ये एक रामसर साइट भी है, देखी ना हमने। 3 कौन कौन सी थी? चंद्रताल और ये रेणुका। तो ये लार्जेस्ट लेक भी है, रामसार साइट भी है और लो ऑल्टीट्यूड हाइट भी है। नेचुरल वाटर जो है वो भी यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लो ऑल्टीट्यूड पे है और नेचुरल वाटर है। अब स्टोरी आती है परशुराम की। जो रेणुका है वो इनकी माता थी रेणुका और ऋषि जमदागिनी। अब हो तुम अगर बहुत ही ऐसे स्पिरिट, ये मतलब रिलीजियस, तो तुम्हें पता होगा कि जो भी सप्त ऋषि हैं उनमें से भी एक ये माने जाते हैं कि ऋषि जमदागिनी। इन दोनों ने मिलके एक वहां पे सिरमौर में ही जगह है, मंदिर बना हुआ है टापे का टिब्बा की, वहां पे बैठ के इन्होंने बहुत तपस्या की भगवान शिव की, और इनको फल स्वरूप जो है भगवान परशुराम मिले। परशु जो शिव जी हैं उनका ये शस्त्र हुआ करता है मतलब था कि पहले इनको दे दिया, तो उसी के नाम के ऊपर इनका नाम जो है वो परशुराम रखा गया, और उसी के उन्हीं की पूजा जो है वहां पे आसपास की जाती है। अब यहाँ पे बड़ी सारी स्टोरीज है कि ऋषि जमदागिनी ने बोला अपने पुत्र को कि जाओ अपनी माता को मार दो, किसी भी मतलब जो वजहें हैं वो बहुत सारी अलग अलग हैं। कई जगह लिखा गया है कि हाँ किसी दानव ने जो है वो रेणुका माता को मारा, बट जो है यूजुअली यही आता है कि भगवान परशुराम ने अपनी माता का जो है वो सिर से मतलब गला जो है वो काट दिया, और फिर उनकी जो बॉडी है वो पीछे लेक में गिर गई, और वहां पे अगेन उसका नाम जो है रेणुका माता के नाम पे पड़ा। वहां पे हम लोग हर साल रेणुका फेयर भी मनाते हैं। वहां पे माना जाता है कि जो भगवान परशुराम है वो अपनी माता के साथ में मिलने के लिए आते हैं। तो ये हमारा कुछ यहाँ पर स्टोरीज रहती हैं, पढ़नी है तो ठीक है, बट अगेन थोड़ा सा हल्का सा भी पता होता है, तो जब घर वालों के साथ जाओगे ऐसे 4 फेंक देना, है ना। हाँ, मेरे वाले भी करते हैं, पर मैं जानबूझ के, मैं तो फिर मेरी तो अंदर से भावना जाग जाती है ना, मतलब टीचर भी हूँ, मेरे को ऐसे 4 चीजें पता होती है तो मैं ऐसे मैं आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, हमें पता, चुप हो जाओ।
तो अगेन अच्छा लगता है, इट्स लाइक फैसिनेटिंग होता है ना जब आप ऐसे किसी चीज के बारे में पढ़ा होता है फिर उसके बाद विजिट करते हो। अगर आपने पहले विजिट किया फिर आपने पढ़ा है ना, फिर उतना मजा नहीं आता। अगर आप फिर आप ध्यान से देखते हो कि ऐसे, अब जैसे यही वाले रंगनाथ मंदिर है ना बिलासपुर के, जब मैं गई मेरे को एक्स्ट्रा ही मतलब प्यार ही आ गया इतना, जब मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि टूट क्यों रहे हैं यार, ये तो मतलब इतना हिस्टोरिकल, इतनी हिस्ट्री रही है इनकी। क्योंकि मेरे को मतलब अब ना हम राजा अनंत चंद पढ़ेंगे, जैसे कि बिलासपुर का राजा होता था अनंत चंद, तो मेरे नाना जी सुनाते हैं, स्टोरीज लिखी नहीं है ये कहीं पे, मेरे नान के जो है वो बिलासपुर में, कि जो उनकी रानी थी उनका अफेयर, जो राजा जी थे उनका अफेयर किसी के साथ में चल रहा था, तो फिर उनकी जो रानी है उसने हीरा खाया था। होता है ना पुरानी वाली स्टोरीज, जो है उसने हीरा खाया, ये जो इनमें से एक मंदिर होता था उस मंदिर में जाके उसने हीरा खाया और फिर वो मर गई वहां पे जाके। तो फिर अगेन ऐसी ऐसी स्टोरीज होती है, अब सच है नहीं है, इंस्टा पे मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं बोलेंगे हीरा खा के कौन मरता है ऐसा वैसा, बट अगेन इट डजंट मैटर, वट एवर हेल्प्स यू रिमेम्बर थिंग्स। बाय द एंड ऑफ द डे आपने कौन सी पीएचडी करनी है बिलासपुर के राजा पे, आपको याद रह जाए स्टोरी, आपको जब आप आंसर कर रहे हो वहां पे आपको याद रह जाए। ठीक है जी। अब जो रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे ना बहुत सारे आपका फ्लोरा फौना बहुत ज्यादा रिच है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एनिमल्स भी देखते हैं, चीतल, पीकॉक है, आपके पेजेंट्स हो गए। अब पेजेंट्स होते कुछ नहीं है, ये क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, तीतर। तीतर ही तीतर होते हैं, और अलग अलग भांति भांति के तीतर होते हैं। हमारा जो वो जुजुराना है वो भी तीतर ही है, और अगर आप ऐसे राजस्थान में जाओ तो ये लोग खा लेते हैं हम लोग या। अब ना एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से हो ना, सेक्रेड जो है, जैसे हमारे अगर आप वहां पे जाओ ना तो वहां पे से रखा होता है कि ये देवता की हानि है या देवता का स्थान है, तो वहां पे हंटिंग अलाउड नहीं होती है, या मतलब चाहे वो मुर्गा है चाहे जो मर्जी है वहां पे हंटिंग अलाउड नहीं, तो ये सेक्रेड ग्राउंड्स रखे जाते हैं। इससे क्या होता है, कंजर्वेशन होती रहती है इन एनिमल्स की। तो इस तरीके से सेम वे यहाँ पे भी हम लोग ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो देखते हैं, चाहे वो आपके बर्ड्स हैं, फिर आपके लायंस हो गए, बियर्स हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। देन हमारे और ये जो मेलर्ड्स हैं, लैपिंग, जैसे क्रिम्सन ब्रेस्टेड वो है, बार्बेट है, तो ऐसे करके सुंदर सुंदर बर्ड्स। चंडीगढ़ में देखा आपने कुछ अलग सा बर्ड? देखा नहीं है? फोन से तो ऊपर भी तो देखा करो, फोन से। जैसे चंडीगढ़ में अगर घूमोगे ना तुम, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है वो क्यूट जैसा हॉर्नबिल, ग्रे कलर का हॉर्नबिल दिन में तो बहुत गर्मी है, वो भी नहीं निकल रहा है तो अभी देखना, चंडीगढ़ का स्टेट बर्ड है, स्टेट तो है नहीं चंडीगढ़ पर यहाँ का स्टेट बर्ड है, तो अगर आप कभी आसपास जाओगे, मेरे को तो बहुत बार मिला है, मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ ना ऐसे करके, तो अगर ध्यान से इधर उधर देखोगे तो आपको ग्रे कलर का हॉर्नबिल, इतनी सुंदर सी ऐसे करके चोंच होती है ना उसकी, ऐसे करके, तो ऐसे करके आपको दिख जाता है, वेरी ब्यूटीफुल। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग को ऐसे सुंदर सुंदर बर्ड जो हैं वो मिल जाते हैं, सिर्फ कौवा ही एक और कबूतर ही एक बर्ड नहीं होते, और भी होते हैं। ये अर्बन एरियाज में रह के यही दिखते हैं ना, और तो कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, आज के लिए लास्ट ये पढ़ लेंगे, ये है हमारी साकेती लेक। साकेती लेक भी कहाँ पे है? सिरमौर में। और फिर यहाँ पे एक लेक हुआ करती थी, मतलब बड़ी, पहले ज्यादा पानी होता था, अभी कंपैरिजन में कम हो गया है विद टाइम, और ये आपके शिवालिक फॉसिल पार्क है वहां पर एक, उसके पास में है। अब शिवालिक फॉसिल पार्क में क्या है, तो वहां पे प्री हिस्टोरिक टाइम्स के वर्टिब्रेट के फॉसिल्स पड़े हुए हैं। अब प्री हिस्टोरिक टाइम्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं? हाँ, जिनका लेखा जोखा नहीं है हमारे पास में, तो उस टाइम्स पे जितने भी शिवालिक्स में बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स मिले हैं, हमारे पास में टूल्स भी मिले हैं पैलियोलिथिक टाइम्स के, तो उन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के जो भी फॉसिल्स मिले हैं वो हमने इस पार्क में रखे हुए हैं, शिवालिक फॉसिल पार्क। ये सिरमौर में है, साकेती एक लेक है उसके पास में छोटी सी, और क्या है, ये एक नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है। बस दैट्स इट, यही 2-3 फैक्ट्स थे। ठीक है, क्या था? साकेती लेक, शिवालिक फॉसिल पार्क, प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स, और आपका नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है ये। दैट्स इट। तो इसी के साथ में आज का अध्याय समाप्त होता है।